हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करेंगे वो मेथड्स जिनसे वेजाइना को टाइट किया जाता है। तो एक बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है इंडियन फीमेल्स में, क्योंकि बहुत सी डिलीवरीज जो होती हैं वो घर पे हो जाती है या सरकारी में हो जाती है। वहाँ पे कोई ज़्यादा इतना अच्छा बंदोबस्त नहीं होता, या बहुत से ऐसे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं होती। और उसके बाद भी उनकी अभी भी एक टेंडेंसी है कि जब पेशेंट ये कहता है कि उसकी वजाइना लूज़ हो गई है बच्चा होने के बाद खास तौर पे, तो उसको नकार देती, नहीं ऐसा नहीं होता, वजाइना पुरानी शेप में आ जाती है। जबकि ऐसा नहीं है, बच्चा होने के बाद हमेशा वजाइना लूज़ हो जाती है। तो एक तरह की मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग जो डॉक्टर्स हैं वो सोचते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो सोचती है बच्चा तो हो गया, अब इसकी क्या ज़रूरत है, बेकार की बात कर रहे हैं कि वजाइनल टाइटनिंग है, वजाइना लूज़ लगती है। किसी के पास जाते हो तो वो भी इसको आपको पेशेंट को ठीक से बात नहीं बताता, या उसको करना नहीं आता तो उसको डिस्करेज कर देता है इस सर्जरी को। तो वजाइना को टाइट करने के लिए इसी कारण से, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन आप खरीद सकते हो, जैसे कि ट्यूब्स हैं, दवाइयाँ हैं, पिल्स हैं, जो कि ऐसे दावा करती हैं कि वजाइना को वो टाइट कर देंगी। इस वीडियो को बनाने का सबसे पर्पज़ यही है कि ये ज़रूर आप जानें कि किसी भी गोली से, किसी भी दवाई से, किसी ट्यूब से वजाइना टाइट नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। वजह है कि ये उसके अलावा ये ट्यूब्स जब आप अंदर लगाओगे तो ये यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस करके वहाँ का पीएच बैलेंस जो होता है बेसिकली उसको ऊपर नीचे करके वहाँ पे इन्फेक्शन और फैला देती है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये फ़ायदेमंद हो, तो आप इस्तेमाल करके कोई भी दवाई देख सकते हैं थोड़े महीने तक, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं अगर फिर भी आपको लगे। लेकिन ये हमारा दावा है कि ये कभी भी एक्ट नहीं कर सकती, कभी भी इससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद दो ही तरीके बचते हैं जिससे वजाइना को टाइट किया जा सकता है। तो हम सेकंड तरीके की बात डिस्कस करते हैं, वो लेज़र वजाइनल टाइटनिंग। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में, कुछ सेंटर्स में जहाँ पे बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो उनको कहती हैं कि आप लेज़र ले सकते हैं वजाइनल टाइट करने का। देखिए, और बहुत सी जगह ऐसे डॉक्टर्स भी प्रोपोगेट करते हैं कि आप लेज़र करें। अगर आप लेज़र से वजाइना टाइट कराना चाहते हैं, वो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोब होता है, एक इस तरह से आप मान के चलें, और वो वजाइना के अंदर जाता है और वो गर्मी पैदा करता है। उस गर्मी से वजाइना की जो म्यूकोज़ा के अंदर की लेयर्स हैं वो थोड़ी सख्त हो जाती है। दैट्स इट। तो ये, लेकिन इसके 6 सेशन लेने पड़ते हैं। एक सेशन से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इसके 6 सेशन लेने पड़ेंगे, फिर बहुत 10-15% फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो वजाइना जितनी भी है वो गर्म करने से क्या वो अ, कम होगी, लेकिन ये है कि थोड़ी-सी सख्त हो जाती है वो गर्म करने से। वो जब लेज़र वहाँ पे लगता है तो वो वहाँ पे थोड़ी-सी पेशेंट को ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी सख्ती आई है। एक नेम सेक का है, बड़े शहरों में पैकेज के तौर पे इसे बेच दिया जाता है डिलीवरी के बाद। कुछ ना होने से होना बेहतर है, अगर कोई सर्जरी नहीं कराना था तो ये करा सकता है, लेकिन रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा पुअर हैं इसके। तो लास्ट का जो तरीका, जो आप जानते हैं, अगर हमारे वीडियोस आप फॉलो कर रहे हो, कि सैकड़ों पेशेंट्स के हमने वीडियो बनाए हैं वजाइनल टाइटनिंग के, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वजाइनल टाइटनिंग के केस हम करते हैं। वो तरीका क्या है, वो सर्जरी है। अब इसके बारे में ज़रूर इसको आप ध्यान से सुनें। देखिए, वजाइना एक कैनाल है, एक रास्ता है, जैसे ये यहाँ से आप गए और ये अंदर की ओर ये जाके सर्विक्स में खुल गया, आगे सर्विक्स आया, उसके आगे गर्भाशय, यूट्रस आया। तो इस रास्ते को टाइट करना है हमने। अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत से डॉक्टर्स जिनको ये सर्जरी करनी नहीं आती, और पेशेंट खास तौर पे, वो ये समझते हैं कि जब बच्चा हुआ था तो उनके टाके लगे थे, कट लगा था, जिस कारण से वो वजाइना लूज होगी। वो कट कहाँ लगता है, वो स्किन में कट लगता है। तो वो स्किन में उसके बाद उसको टाके लगा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी जो चोट लगती है वो थोड़ी सी सिकुड़ती है। उसके बाद जब चोट, अगर आपने देखा हो कहीं कोई निशान है, वो छोटा हो जाता है विद टाइम। तो इस तरह से ये चोट भी सिकुड़ती है, तो वजाइना एक ओर की तरफ, वजाइना की बाहर की स्किन एक तरफ की ओर थोड़ी खिंची हुई दिखाई देती है, जिससे पेशेंट को ये इंप्रेशन होता है कि उसकी वजाइना इस कारण से लूज है। इस कारण से लूज नहीं है, आपका रास्ता लूज है, कि जब बच्चे का सिर उसके अंदर से गया तो वजाइना खुल गई और वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाई। अगर आप सिर्फ बाहर की स्किन में टाके लगा देंगे, जैसे हमारे पास कुछ केस मैंने देखे हैं,
जो कि पेशेंट ने ऐसा डिमांड किया और डॉक्टर ने वैसा ही कर दिया, स्किन में टाके लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ बाहर टाइट हो गया और अंदर उतना ही खुला पड़ा है। तो बाहर से टाइट है, जैसे अंदर गया अंदर पूरा खुला पड़ा है। दूसरा, ये जो स्किन है, ये जो बाहर का एरिया, ये इसको टाइट करते हैं, ये सेक्स के वक्त काम नहीं करती। सेक्स के वक्त क्या है, जैसे पेनिस अंदर गया तो ये वेजाइना, ये वेजाइना है जिसमें मिकोजा होती है, मतलब जो पिंक शेप होती है, जिसका पिंक कलर होता है, जो स्किन कलर की होती है, उसका कोई भी रोल नहीं होता सेक्स में। इसलिए बहुत सी पेशेंट जो हमारे पास आई हैं, वो अगर इसको टाइट कर लेती हैं सिर्फ स्किन के बाहर के एरिया को, और अंदर ऐसे लूज रहता है, तो कोई सर्जरी का फायदा नहीं होता। दूसरा, ओपनिंग बंद करने से, छोटी कर देने से अंदर की जो सिक्रीशंस है वेजाइना की, वो भी बाहर नहीं निकल पाती, जिस कारण से उनको रिपीटेड इन्फेक्शन होती है। तो ये नहीं करना चाहिए, हमेशा अंदर से बाहर को टाइट करते हुए आना चाहिए। पूरा रास्ते को टाइट करना है आपने, म्यूकोजा को टाइट करना है, उसी से वेजाइनल टाइटनिंग होगी। और अगर वेजाइनल टाइटनिंग ठीक है जैसे हमारे सेंटर्स में, तो ये कभी भी पेनफुल नहीं होती। लेकिन अगर आपने स्किन को काट के दोबारा टाइट कराने की कोशिश की, ये बहुत पेनफुल होता है। हमारे पास पेशेंट ने, हमने इसका रिकॉर्ड भी किया था, एक हफ्ते बेड रेस्ट लेना पड़ता है, 1 हफ्ते तक एडमिट रखा था। जबकि अगर रियल वेजाइनल टाइटनिंग होगी, जो कि हम करते हैं, तो आप करा के फ़ौरन उसी वक्त घर जा सकते हैं, आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पेनलेस होती है, और 1 महीने बाद आप सेक्स करते हैं, टाँके कटवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्किन में कराओगे तो बेड रेस्ट रहेगा, हमेशा पेन रहेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, और टाँके कटवाने की ज़रूरत पड़ेगी, और टाइट भी नहीं होगी। तो सही आदमी से, जो सर्जरी ये लोग करते रहते हैं, हम अपने हमारे कितने ही वीडियो देखे होंगे जो हमने पेशेंट्स के वेजाइनल टाइटनिंग की है, ये सर्जरी अगर आप माने तो हमने सबसे पहले इसमें क्या रेवोल्यूशन लाई कि इसको लोकल एनेस्थीसिया में करना शुरू कर दिया, सुन करके करना शुरू कर दिया। कैसे? पहले ट्यूब लग के उसको सुन कर देते हैं और फिर उसमें इंजेक्शन से उसको वेजाइना को सुन करते हैं। तो नंबर 1 ये रेवोल्यूशन की। नंबर 2, इसके अंदर नॉन एब्जॉर्बेबल टाके लगाए, ताकि पेशेंट को एब्जॉर्बेबल टाके लगाए, ताकि पेशेंट को आगे टाके निकलवाने की ज़रूरत ना पड़े, और इस कारण से पेशेंट का स्टे भी ख़त्म कर दिया हॉस्पिटल में। तो कोई भी पेशेंट अकेले आके, अपने रिलेटिव के साथ आके ये सर्जरी करा के फ़ौरन घर जा सकती है। तो ये मैंने 3 तरीके बताए, जिसमें मोस्ट इफेक्टिव वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी से है, जिसमें नीचे का एरिया अगर ये वेजाइना है तो इसको काट के निकाल दिया जाता है और उसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो पूरा रास्ता छोटा हो जाता है। सिर्फ बाहर का नहीं, पूरा रास्ता छोटा करना है। अगर ये सर्जरी आप कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 बजे से 7 बजे के बीच में क्लिनिक ओपन होता है, संडे को क्लोज होता है। आपने अपना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।